ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ। अगन माहे होमत प्राण, कनिक अश्व हैवर भूमदान। न्योली करम करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हौमे मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, हर के नाम समसर कछ नाहे। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 265 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। परमात्मा से निकटता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति अगर परमात्मा का नाम ना जपे और तरह तरह के कर्म करता रहे, इस उद्देश्य से कि इन कर्मों से ही मेरा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगा। नौखंड पृथ्वी फिरे, पृथ्वी को 9 खंडों का बना हुआ माना जाता है। सारी धरती का भ्रमण करे, चिरजीवे चिरंजीवी हो, बहुत लंबी आयु वाला हो, सारी धरती का भ्रमण करे। महा उदास तपीसर थीवे, महा उदास माया की तरफ से उदास रहे, न्यूट्रल रहे, तपीसर थीवे, और अपने शरीर को कष्ट दे के बहुत बहुत तप करे। और पृथ्वी का जो भ्रमण है वो भी इसी मकसद से किया जाता है कि माया के प्रभावों से हम दूर रहें। कि वो तो ये कहता है कि मैंने तो इस धरती पे आके एक घर भी अपने लिए नहीं बनाया, मैं तो इस सारी धरती को ही अपना घर मानता हूँ, मुझे तो माया का जरा सा भी मोह नहीं है। कोई ऐसा भी हो। नौखंड पृथ्वी फिरे चिरजीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण। अब इन परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो इस कदर भी चला जाता है कि जहाँ हवन हो रहा है वहाँ अपने प्राणों को भी आहुति दे देता है। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर भूमदान। और कनक सोने का, अश्व का, घोड़ों का, हैवर बहुत अच्छे और श्रेष्ठ किस्म के घोड़ों का, भूमि का, ये सब दान कर देता है। कनक, अश्व, हैवर, भूमदान, इसका सबका दान कर दे। कोई व्यक्ति हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दे और अपना सारा धन पदार्थ और भूमि जो है सब दान कर दे। न्योली कर्म करे बहुवासन। अगर कोई व्यक्ति जो है अपने शरीर की आंतरिक सफाई भी करता है, न्योली कर्म ये होता है कि अपने शरीर की आंतों की सफाई करने के लिए ये कर्म योग का एक साधन है, जिसमें व्यक्ति जो है अपने सुबह सवेरे किया जाता है। सांस को बाहर निकालता है और फिर पेट को अंदर खींचता है और अपनी आंतों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें घुमाता है। उसका अर्थ ये है कि मैं बाहर से तो मैंने स्नान कर लिया है और अंदर से भी मैंने अपने शरीर को साफ कर लिया है। न्योली कर्म करे बहु आसन। और बहुत सारे योग आसन भी करे। न्योली कर्म करे बहु आसन। जैन मार्ग संजमत साधन। जैन मार्ग पे चल के बहुत ही कठोर संयम और कठोर साधन करे। जैन मार्ग संयम अत साधन, बहुत कठोर संयम और साधन करे। न्योली कर्म करे बहुवासन।
जैन मार्ग संयम बहुत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हों में मैल न जावे। अब अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कटवा दे कि मैंने हवन कुंड में उन्हें आहुति देनी है, कि मुझे तो अपने शरीर से भी मोह नहीं है, मेरा मोह तो सिर्फ परमात्मा से है, मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जप रहा हूँ, बस इतना है। निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हौ में मैल न जावे। तब भी जो अहंकार की मैल मन में है वो तब भी नहीं जाती। निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हौ में मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, परमात्मा के नाम की बराबरी कोई भी कर्म कर नहीं सकता। समसर बराबर, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि व्यक्ति जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु के उपदेश को मानता है, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में कमाता है, वो नाम को जप के परम गति प्राप्त कर लेता है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, हर के नाम समसर कछु नाहे। ये जो ऊपर बताई हुई विधियां हैं, ये सब परमात्मा को पाने में या परम गति पाने में काम नहीं आती हैं। ये जो विधियां बताई हैं कि नौखंड पृथ्वी फिरै चिरजीवै, महा उदास तपीसर थीवै, अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान, न्योली कर्म करे बहुवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो भी हौ में अहंकार, तो भी हौ में मैल न जावे, हर के नाम समसर कछु नाहे, हर के नाम समसर कछु नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। कोई भी कर्म परमात्मा के नाम जपने की बराबरी नहीं कर सकता। अगर परम गति पानी है, मोक्ष पाना है, व्यक्ति को इस जीवन में भी माया से छूटना है, माया के मोह से, तो परमात्मा का नाम जपने से ही ये संभव हो सकेगा, परमात्मा का गुणगान करने से ही ये संभव हो सकेगा। मन कामना तीर्थ देह छूटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। किसी के मन में ये कामना है, मन में ये इच्छा है, मन कामना तीर्थ देह छूटे, कि मेरी जो देह है तीर्थ पे जाके छूटे, तीर्थ पे जाके मेरा प्राण छूटे। ये मान्यता है कि बहुत सदियों से मान्यता चली आ रही है कि बनारस में जो व्यक्ति प्राण छोड़ता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। मन कामना तीर्थ दे छूटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। लेकिन ये तो कामना है कि तीर्थ पे जाके रहने लगा कि मेरा प्राण यहीं छूटे, लेकिन ये सब करके भी कि तीर्थ पे जाके रहने लगा है, तब भी जो गर्भ गुमान यानी कि गर्व, घमंड, गुमान, अहंकार, ये मन से घट नहीं रहा है, मन से हुट नहीं रहा है, हट नहीं रहा है। मन कामना इस जतन से भी कि मैं अपना घर छोड़ आया हूँ और तीर्थ पे बसने लगा हूँ आपके, और उस तीर्थ पे जो पवित्रतम तीर्थ है, जहाँ पे प्राण छोड़ने से व्यक्ति वैकुंठ जाता है। मन कामना तीर्थ दे छूटे, गर्भ गुमान न मनते हुटे। तब भी मन का घमंड, अहंकार मन से घटता नहीं है। ये काम करने से भी सोच करे दिन असर रात, क्योंकि अब वो बस ही यहीं रहा है, तो अपने शरीर को पवित्र करने के लिए दिन और रात स्नान करता है। तीर्थ के किनारे ही रह रहा है, नदी के किनारे ही रह रहा है, स्नान करता है। सोच करे अपने शरीर को सुच्चा करता है, स्नान करता है दिन और रात, कई बार स्नान करता है। सोच करे दिनस और रात, मन की मैल न तन ते जात। अब तन
तन से मन की मैल नहीं जाती, तन की सफाई से मन की मैल नहीं जाती। मन की मैल न तन ते जात, शरीर की सफाई करने से मन की मैल दूर नहीं होती है। जो हम दिन रात स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करते रहें, उससे हमारा जो मन है, हम सोचें कि वो मन की मैल चली जाए। अब कोई व्यक्ति चाहे वो स्नान करता है या नहीं करता, अगर उसका मन के अंदर कोई मैल नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर है। और जिस व्यक्ति के मन में तो मैल भरी हुई है और वो ये सोच के कि मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा, मैं शरीर को अच्छी तरह से पवित्र रखूँगा तो मेरे मन की भी मैल चली जाएगी, तो शरीर के साफ करने से मन की मैल नहीं जाती है। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहुत साधना करे, इस शरीर को बहुत सारे कष्ट देवे, तरह तरह के जप तप करे, कई साधन करे, इस देही को बहुत साधना करे, जप तप करे, कष्ट देते हुए शरीर को जप तप के बहुत साधन करे, इस देही को बहुत साधना करे। मन ते कभू न बिखिया टरे, अपने शरीर को इतना कष्ट देते हुए भी मन से जो विषय विकारों का प्रभाव है ये दूर जाता नहीं है। मन ते कभू न बिखिया टरे, मन से बिखिया जो है टलती नहीं है, दूर नहीं होती है। इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे। जल धोवे बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची भीत। देह अनीत, अनीत से अर्थ है जो नित्य नहीं रहनी है, जो हमेशा नहीं रहनी है। जल धोवे बहु देह अनीत, इस अनीत देह को, हमेशा ना रहने वाली देह को बार बार कई बार इस जल से धो के साफ करता है कि मैं तो तीर्थ पे बसा हुआ हूँ आके, और अपना पवित्र नदी का स्नान से अपने शरीर को साफ करता हूँ। जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची भीत। अब गारे की जो दीवार है उसको तो हम जितना भी धोएंगे गारा ही निकलेगा, और इसी तरह से शरीर को तो हम धोते रहेंगे, लेकिन अगर मन में मैल है तो वो मैल कहाँ निकलेगी। मात्र शरीर के धोने से मैल नहीं निकलेगी, मैल वहीं की वहीं रहेगी। जैसे कच्ची दीवार को हम धोते रहें, गारे की दीवार को, उसकी तो मैल उसके अंदर ही है, क्योंकि गारा ही मैल है। जल धोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची भीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहु मूंच। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, हे मेरे मन, हरि के नाम की महिमा बहुत ऊंची है, श्रेष्ठतम है। नानक नाम उधरे पतित बहु मूंच, बहुत अनगिनत, मूंच से अर्थ है बहुत, अनगिनत पतित जो हैं उनका उद्धार हो गया है नाम के द्वारा। परमात्मा का नाम जपने से जाने कितनों का उद्धार हुआ है। परमात्मा के नाम की महिमा बहुत ऊंची है। हे मेरे मन, तू भी परमात्मा के नाम जपने में लग। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। बहुत सयाणप जम का भाव व्यापे, अनिग जतन कर त्रिशन न ध्रापे। कोई व्यक्ति इस जीवन में बहुत ही सियाणपें करता है, बहुत चतुराइयाँ करता है। जो बहुत सियाणपें और बहुत चतुराइयाँ करने वाला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर जम का भय उसके मन में व्याप्त रहता है। जम का भाव व्यापे, जम का भय उसके मन में व्याप्त रहता है। जैसे कोई व्यक्ति रात को सोते हुए कोई बुरा सपना देखता है, हड़बड़ा के उठता है, तो उसकी स्थिति तो दिन में भी ऐसी ही रहती है, वो तो हड़बड़ाया ही रहता है। मृत्यु का डर उसके ऊपर हमेशा हावी ही रहता है। एक दूसरा व्यक्ति है, सीधा सादी मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, राम का नाम जप के सो जाता है, उसे तो मृत्यु का डर होता नहीं है। उसको तो ये पता है एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, और मृत्यु के नाम से थर थर वो कांपता नहीं है। जो बहुत ज़्यादा सियाणपें करता है, बहुत ज़्यादा चतुराइयाँ करता है,
कि नाम जपने के लिए समाधि लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, उसके ऊपर जम का भय उसके मन के ऊपर व्याप्त रहता ही है। बहुत सयाणप जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्णा ध्रापै। और माया की जो तृष्णा है, अनेकों जतन, इस नाम के अलावा अनेकों जतन करने से माया की तृष्णा जो है वो समाप्त नहीं होती है। जैसे अग्नि जो है बुझती नहीं है, ऐसे ही मन में जो माया के मोह की तृष्णा रूपी, माया के सुखों की तृष्णा रूपी चाह है, वो बुझती नहीं है, ध्रापै बुझती नहीं है। अनेक जतन कर तृष्ण न ध्रापै, बहुत सयाणा जम का भव व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण न ध्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाओ दरगह नहीं सूझे। भेख अनेक, अनेकों धार्मिक भेष कर लिए, अगन नहीं बुझे, मन की तृष्णा की अग्नि नहीं बुझी। भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाओ दरगह नहीं सिझे। इस तरह के नाम जपने के अलावा अपने आप को पवित्र करने के लिए, परमात्मा से निकटता प्राप्त करने के लिए करोड़ों उपाय कोई करता रहे, कोट उपाओ दरगह नहीं सिझे। परमात्मा के दरबार में इन उपायों के द्वारा वो उसका जीवन सफल नहीं माना जाता, उसका मनुष्य जन्म सफल नहीं माना जाता, वो परमात्मा के दरबार में कामयाब नहीं होता। कोट उपाओ दरगह, परमात्मा का दरबार नहीं सिझे, वहाँ उसे कबूल नहीं किया जाता, उसे स्वीकार नहीं किया जाता। उनके इन यत्नों की उसको कोई, उसके पाप कर्मों को कोई भी रियायत नहीं मिलती कि इसने इतने सारे कर्म कांड किए हैं परमात्मा का नाम को छोड़ के। परमात्मा के नाम का तो जपा नहीं और इस तरह के कर्म कांड करता रहा है। इन कर्म कांडों के द्वारा उसने जो पाप कर्म पहले किए हैं, उन पाप कर्मों की जो सजाएं हैं वो जैसी की तैसी रहती हैं। उनके गिनती में, उन पापों की गिनती, उनकी सजाओं की गिनती में कोई कमी नहीं आती। भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाओ दरगह नहीं सिझे। छूटस नाहीं ऊभ पयाल, मोह व्यापै माया जाल। माया का जो जाल है, माया और मोह का जो जाल है, ये व्याप्त ही रहता है जो कोई व्यक्ति परमात्मा के भजन में नहीं लगता है। मोह व्यापै माया जाल, माया और मोह का जो जाल है ये उसके मन पे व्याप्त रहता है, वो माया और मोह के जाल में फंसा ही रहता है। और इस जाल से निकलने के लिए छूटस नाही ऊभ पयाल, चाहे वो आकाश में चला जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, लेकिन इस माया के जाल से छूटता नहीं है। छूटस नाही ऊभ आकाश, पयाल पाताल। छूटस नाही ऊभ पयाल, मोह व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। जमराज जब व्यक्ति का इंसाफ किया जाता है, प्राणी का न्याय किया जाता है, मंद कर्म और शुभ कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो जो मंद कर्मों के जो जहाँ अगर मंद कर्म जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके जो पाप होते हैं, उनकी सजाएं, उनके दंड जमराज देते हैं प्राणी को। उन दंडों में, उन सजाओं में जरा सी भी कमी नहीं आती। इन जो दूसरे कर्मकांड किए गए हैं इस संसार में रहते हुए, परमात्मा का नाम जपा नहीं और दूसरे कर्मकांड करते रहे और सोचा कि हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उन कर्मकांडों के कारण जो हमारे पापों की सजाएं हमें मिलनी हैं, जो दंड हमें मिलने हैं, वो उसमें जरा सी भी कमी नहीं आई। वो सारे के सारे सगले दंड, सारे सजाएं हमें मिली। अवर करतूत सगली जम डाने,
अवर करतूत दूसरे कर्मकांड नाम के अलावा। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। और वो जरा सी भी रियायत नहीं देता, सिर्फ रियायत उसी को देता है जिसने गोविंद का भजन किया है। और जिसने मनुष्य जन्म में गोविंद का भजन नहीं किया है, परमात्मा का नाम नहीं जपा है, परमात्मा का गुणगान नहीं किया है, उसे उसके पाप कर्मों की करी हुई सजाओं में जो दंड उसे मिलने हैं उसमें जरा सी भी रियायत नहीं मिलती, तिल के बराबर भी। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सहज, सहज में टिक के मन अडोल रहे, गुरु की कृपा प्राप्त करके मन अडोल रहे, उस पर माया का प्रभाव ना हो, माया के प्रभाव के कारण वो मन डोले नहीं, वो परमात्मा के नाम को छोड़ के माया की मोह की तरफ ना जाए। और सुभाए प्रेम के साथ सहज अवस्था में टिक के हर का नाम बोले, अब उच्चारण करे या मन में बोले। नानक बोले सहज सुभाए, सहज और सुभाए में हर का नाम वो बोले और उसको जपे, दुख जाए इस तरह से उसका दुख जाता है। इस तरह से अगर उससे कोई इस जन्म में और पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म हुए हैं तो वो जो उसको दुख मिलने हैं वो दुख चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सहज और सुभाए अडोलता की स्थिति में और प्रेम और चाव के साथ हरि के नाम को मुख से बोलता है, मन में जपता है, तो उसके वो सारे दुख चले जाते हैं। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। नानक बोले सहज सुभाए। नानक बोले सहज सुभाए। मन कामना तीरथ देह छुटे। भगत कबीर जी ने इस बात का खंडन करने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी है कि किसी भी तीर्थ पे जाके कि हम किसी पवित्र जगह पे आ गए हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने केवल इसी का खंडन करने के लिए वो अंतिम समय जो बनारस में रहने वाले थे, बनारस के पास जो मगहर है, मगहर की धरती है जो श्रापित धरती मानी जाती है। ये माना जाता है कि जो वहाँ प्राण छोड़ता है वो गधे की जोनी में अवतरित होता है। तो वो स्पेशली बनारस को छोड़ के अपने अंतिम समय में वहाँ गए प्राण छोड़ने के लिए और उन्होंने वहाँ प्राण छोड़े। उनकी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आती है, जो जन भाव भगत कछ जाने, ताको अचरज काहू। जिस जन के अंदर भाव है और भक्ति है, कुछ भाव है और कुछ भक्ति है, जो जन भाव भगत कछ जाने, ताको अचरज काहू। अगर वो मुक्त हो जाता है इस संसार में रहते हुए माया के मोह से और विकारों से और मृत्यु उपरांत वो मोक्ष प्राप्त करता है, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जो जन भाव भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल में पैस न निकसे। जैसे कुछ जल हमने एक बर्तन का जल हमने एक बड़े कुंड में डाल दिया, वहाँ पे भी जल है। अब हम सोचें कि जो जल हमने डाला उसे बाहर निकाल लें, तो वो निकालना असंभव है, वो तो उसमें मिल गया है। ज्यों जल जल में पैस न निकसे, त्यों ढुर मिल्यो जुलाहो। मैं जो जुलाहा हूँ, मेरा आपा भाव अहंकार हट गया है, मेरा मन नम्रता में आ गया है। ढुर से अर्थ है आपा भाव उसका समाप्त हो गया है। वो उनका कहना है कि मेरा आपा भाव समाप्त हो गया है, मेरे मन में नम्रता आ गई है और जिसके कारण मैं परमात्मा में इस तरह से मिल गया हूँ, परमात्मा और मेरा ऐसा एकाकार हो गया है कि जैसे जल में डाला हुआ जल वापस निकाला नहीं जा सकता।
जो जन भाव भगत कछ जाने ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल में पैस न निकसे त्यों ढुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। कि संसार वाले कहते हैं कि ये जो कबीर है ये इसे तो अकल ही नहीं है, इसकी तो मत बहुत ही छोटे लेवल की है, ये तो मूर्ख है। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। जो तन काशी तजय कबीरा रमैये कहा निहोरा। अगर मैंने अपने प्राण काशी में छोड़ दिए, बनारस में छोड़ दिए, अंतिम सांस मैंने बनारस में ली और मैं मुक्त हो गया, तो रमैये कहा निहोरा। तो फिर राम का नाम जपने का मुझे क्या लाभ हुआ। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। जो भाई सब लोग कहेंगे ये मूर्ख है कि जो बनारस को छोड़ के अंतिम समय में मगहर जा रहा है। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। जो तन काशी तजय कबीरा रमैये कहा निहोरा। राम का नाम जपने का क्या लाभ। कहत कबीर सुनो रे लोई। लोई उनकी पत्नी का भी नाम था, लेकिन यहाँ वो सुनो रे लोई, ये लुकाई के लिए, जो जगत के लिए वो ये शब्द कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई। कोई भी व्यक्ति इस भरम में ना पड़े कि कोई जगह ऐसी है जहाँ मैं प्राण छोड़ूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, या किसी जगह पे जाके मैं नाम जपूंगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। नाम जपने की तो हर जगह वैल्यू है, चाहे वो कोई तीर्थ स्थान है या अपना घर है, नाम जपने की वैल्यू बराबर ही है। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई। कोई भी इस भ्रम में ना पड़े कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके प्राण छोड़ने से व्यक्ति वैकुंठ में चला जाएगा। क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो हुई। अगर राम हृदय में है, राम का नाम हृदय में है, तो क्या काशी में प्राण छोड़ने और क्या मगहर में। ऊसर वाली धरती थी, क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो हुई। क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्राण बनारस में छोड़ूं या मगहर की धरती पे छोड़ूं जो श्रापित है, जब राम का नाम हृदय में है। जो जन भाव भगत कछ जाने ताको अचरज काहो। ज्यों जल जल में पैस न निकसे त्यों ढुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। जो तन काशी तजय कबीरा रमैये कहा निहोरा। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई। हर के लोगा मैं तो मत का भोरा। जो तन काशी तजय कबीरा रमैये कहा निहोरा। कहत कबीर सुनो रे लोई भरम न भूलो कोई। क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो हुई। क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो हुई। गुरु अर्जन देव जी ने तरह तरह से हमें परमात्मा के नाम की जो वैल्यू है, नाम जपने के लिए प्रेरित किया है। हर के नाम समसर कछ नाहे। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। हर के नाम समसर कछ नाहे। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उधरे, नाम के द्वारा उधरे पतित बहुमूच। जाने कितने पतित उधर जाते हैं जो नाम जप लेते हैं। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। जहां त्रिखा मन तन आकरखे। जहां आदमी की यह हालत है कि जैसे कोई प्यास से तड़फ रहा है और पानी नहीं मिल रहा है, बेचैन है। जहां त्रिखा मन तन आकरखे तह नानक हर हर अमृत बरखे। वहाँ पर भी अगर नाम जपा हुआ है तो उस नाम की वहाँ वर्षा हो जाती है, या वहाँ पर भी वो नाम जपता है तो उसके मन को शांति आती है। जहाँ त्रिखा मन तन आकरखे तह नानक हर हर अमृत बरखे। हर का नाम जपत दुख जाए। नानक बोले सहज सुभाए। नहीं तुल राम नाम विचार।
नानक नाम जपिए एक बार, नहीं तुल्य राम नाम विचार। नानक नाम जपिए एक बार, हर की भगत मुकत बहु करे। हरि की भक्ति से जाने कितनों को मुक्त कर दिया, हरि की भक्ति ने जाने कितनों को मुक्त कर दिया। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जनसंग केते तरे। जो व्यक्ति हरि की भगत करता है उसकी संगत में जाने कितने तर जाते हैं। इतने बार इस तरह से बार बार गुरु अर्जन देव जी ये हम लोगों को, मुझ जैसे लोगों को बार बार कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम जपा जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु अर्जन देव जी की 2 पंक्तियां हैं, तू अथाहो अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते। तू अथाहो अपार, हे परमात्मा आप अथाह हैं, अपार हैं, आपकी था नहीं पाई जा सकती। अत ऊंचा, आप बहुत ऊंचे हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। तू अथाहो अपार अत ऊंचा, अवर न तेरी भांते। कोई ऐसा नहीं है जो तेरे जैसा हो। अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी। हे परमात्मा तेरे आगे हमारी ये अरदास है, ये प्रार्थना है। ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते। हे सुख दाते परमात्मा, आप से ही हमें सारे सुख मिलते हैं। और हे परमात्मा हमारी विनती स्वीकार करो कि हमारे मन से आप कभी ना विसरें, हम आपको इस मनुष्य जन्म में कभी ना भुलाएं। तू अथाहो अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते। ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते। ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते। विसर नहीं सुख दाते। नौखंड पृथ्वी फिरै चिरजीवै, महा उदास तपीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनिक अश्व भैवर भूमदान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी होमे मैल न जावे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ देह छुटे, मन कामना तीरथ देह छुटे। गर्भ गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिनस अर रात, जाने कितनी बार स्नान करता है। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। तन को साफ करने से मन की मैल नहीं जाती। सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहुत साधना करे। अपने शरीर को कष्ट देते हुए जप तप के बहुत साधन कोई प्राणी करता रहे सॉरी। इस देही को बहुत साधना करे। मन ते कबहू न बिखिया टरे। जल धोवे बहुत देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची भीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। मूच का अर्थ भी अधिक है कि नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। बहुत सयाण जम का भव व्यापे, जम का भय व्याप्त हो जाता है। कोई ज़्यादा चतुराइयाँ करता है इस मनुष्य जन्म में। बहुत सयाण जम का भव व्यापे, अनेक जतन कर तृष्ण ना ध्रापे। माया की
जो अग्नि है, माया की जो तृष्णा है वो बुझती नहीं है। राम का नाम जपने के अलावा कई जतन करते रहें। अनेक जतन कर तृष्ण न ध्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझे। ये तृष्णा की अग्नि चाहे धार्मिक पहरावे हम कितने भी कर लें, चाहे धार्मिक भेष हम कितने भी धारण कर लें, भेख अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाओ दरगह नहीं सिझे। परमात्मा के दरबार में वो व्यक्ति कबूल नहीं किया जाता जिसने नाम नहीं जपा है, उसके अलावा जाने वो कितने उपाय कर चुका है। कोट उपाओ दरगह नहीं सिझे, छूटस नाही ऊभ पयाल, मोह व्यापै माया जाल। माया और माया के मोह का जो जाल है वो सभी जगह व्याप्त है। चाहे कोई व्यक्ति आकाश में चला जाए, चाहे कोई व्यक्ति पाताल में चला जाए, छूटस नाही, इससे इस माया के जाल से छूटता नहीं है। छूटस नाही ऊभ पयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने। नाम के अलावा जो है कोई भी ऐसा कर्म हमने किया है परमात्मा से निकटता प्राप्त करने के लिए, नाम नहीं जपा, उन कर्मों की वजह से हमें कोई रियायत मिलने वाली नहीं है, जो जमराज से हमें दंड मिलने वाले हैं। क्योंकि हमने परमात्मा के नाम को अगर कोई स्थान नहीं दिया अपने जीवन में और उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, उन कर्मों को ही, तो हमें कोई रियायत मिलने वाली नहीं है। वहाँ जो सजाएं हैं उनमें जरा सी भी कमी नहीं आनी है। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। हर का नाम जपत दुख जाए, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।